प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देते हैं कि यह अवसर एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में दिया है कि हम उसके वचन को सुन सके। आइए हम इस समय आज के वचन में जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आज के वचन को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 32 वचन, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सत्य को जानने के बारे में यह कह रहा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, when you will know the truth and truth will set you free। जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप और मैं या ये पूरी मनुष्य जाति जब तक सत्य को नहीं जानते हैं, तब तक वो अपने जीवन में स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यदि हम में से हर एक व्यक्ति अपने तमाम बंधनों से, अपने तमाम उन परिस्थितियों से जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों के विरोध में है, यदि हम चाहते हैं कि हम फ्री होना चाहते हैं, यदि हम पूरे तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं चर्च, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नाउ अगर आप यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 6वें वचन में अगर पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 32वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और अब सवाल यह है कि हु इज ट्रूथ। जब परमेश्वर हमें सत्य पर विश्वास करने के लिए कह रहा है, तो अब सवाल आता है, प्रश्न आता है परमेश्वर के लोगों कि सत्य कौन है। यदि आप यूहन्ना 14:6 जो हमने अभी वचन पढ़ा, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं और कोई दूसरा सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते, हर उन बंधनों से, हर एक शैतान के बंधनों से यदि आप और मैं अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ही सत्य है। आज हर एक व्यक्ति सत्य की खोज में निकल रहा है, सत्य को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हर जगह, हर व्यक्ति, प्रत्येक लोग अपने जीवन में किसी न किसी रीति से सच्चाई की खोज में निकले हुए हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यदि आप सत्य को जानना चाहते हो तो यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। एक और वचन में अगर हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे तो यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 17 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। एक और बात परमेश्वर का वचन यहां पर हमें कहता है, एक और बात परमेश्वर का वचन हमें यहां पर सिखाता है, और वो ये है कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। होली स्पिरिट, गॉड स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। सो परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, और जब आप और मैं उस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम अपने जीवन में आजादी को प्राप्त करते जाएंगे। हम अपने जीवन में हर एक उन बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हुए जाएंगे। यदि आज आप किसी ना किसी रीति से बंधनों में हैं, आज किसी ना किसी रीति से आप शैतान के जालों में फंसे हैं, शैतान के बंधनों में जकड़े हुए
फंसे हुए हैं, आप उसमें से आजादी को प्राप्त करना चाहते हो, आप उसमें से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हो, तो यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब आप सत्य को जानते हो, जब आप यीशु को जानते हो, तो यीशु मसीह सत्य आपको पूरे रीति से आपके जीवनों के बंधनों से आपको स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बाय नोइंग ट्रूथ और बाय बिलीविंग ट्रूथ वी कैन बी सेट फ्री। जब आप और मैं या एक मनुष्य जब सत्य को जान लेगा, जब कोई मनुष्य सत्य पर विश्वास करेगा, तो उस सत्य के द्वारा वो अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सत्य और कोई नहीं परंतु स्वयं यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। इफ वी बिलीव ऑन ट्रूथ वी बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यदि आप सत्य पर विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 12 वचन को हम पढ़ेंगे तो यह इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और लिखा है अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। सो आप जब यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, जब आप सत्य को जानते हो, जब आप सत्य पर विश्वास करने लग जाते हो, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के आप संतान बन जाते हो। जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा या सत्य को ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के लोगों कि आप और मैं उस महान परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। सो इसलिए ऑलवेज सत्य पर चलना सीखे, सत्य को मानना सीखे और सत्य पर विश्वास करना सीखे। जब आप सत्य पर विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे, आप परमेश्वर के बेटे ठहरोगे, आप परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 44 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो यह इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा और सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान के बारे में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है शैतान के अंदर किसी भी रीति से सत्य नहीं है, उसके अंदर सत्य है ही नहीं। और लिखा है जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहां शैतान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। इसके पहले हमने यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर के वचन से समझा या सीखा या पढ़ा कि जब आप सत्य को ग्रहण करते हो, अर्थात जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर की संतान कहलाते हो। उसी तरह जब आप झूठ पर चलने वाले लोग बन जाते हो या झूठ पर विश्वास करने लग जाते हो, जब आप झूठ को ग्रहण करते हो, अपने जीवन में तमाम झूठी बातों पर चलने लग जाते हो, झूठे परमेश्वरों के पीछे चलने लग जाते हो, झूठे प्रभुओं के पीछे चलने लग जाते हो या झूठी बातों पर विश्वास करने लग जाते हो, तो बाइबल में स्पष्टता के साथ लिखा है कि शैतान जो है उसमें जरा सा भी सत्य नहीं है और उसमें बिल्कुल भी सत्य नहीं है और वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है और वो झूठा है वरन वो झूठ का पिता है। तो इसका मतलब जब आप अपने जीवन में सत्य पर नहीं चलते हो या सत्य को ग्रहण नहीं करते हो तो आप किसकी संतान बन जाते हो? आप शैतान की संतान बन जाते हो। लेकिन जब आप सत्य को ग्रहण करते हो, जब आप सत्य पर विश्वास करते हो, सत्य कौन है? अगर झूठ का पिता शैतान है तो सत्य का पिता परमेश्वर है।
जब आप सत्य पर विश्वास करते हो, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, ओ परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करने वाले बने, सत्य पर चलने वाले बने, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बने। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो यूहन्ना 8:32 के अनुसार बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, तुम यीशु मसीह को जानोगे और यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर देगा, यीशु मसीह तुम्हें पूरे रीति से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन में यदि आप परमेश्वर की संतान ठहरना चाहते हो या परमेश्वर के संतान कहलाना चाहते हो तो सत्य पर विश्वास करना सीखे, सत्य को हमेशा ग्रहण करना सीखे। अगर आप झूठ पर विश्वास कर रहे हो, झूठी बातों पर विश्वास करते हुए अपने जीवनों को बिता रहे हो, तो बाइबल कहती है झूठ का पिता शैतान है, उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। जब आप सत्य को छोड़कर झूठ के पीछे चलने लग जाते हो, झूठी बातों पर, उन तमाम झूठ पर विश्वास करते हुए जब आप और मैं अपने जीवन को बिताएंगे तो हमारा पिता कौन ठहरेगा? या वे लोग जो झूठ पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो शैतान जो झूठ का पिता है उसके संतान कहलाए जाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की संतान बनाएं। परमेश्वर की संतान आप कैसे बना सकते हो? जब आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल में लिखा है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, सत्य को जानते हो, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। लेकिन जब आप झूठ के पीछे चलते हो, झूठी बातों पर विश्वास करते हो, शैतान के संतान कहलाए जाएंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली। आज के बाद हम अपने जीवन में हमेशा सत्य पर चलने वाले बने। सो लिसन वेरी केयरफुली। देयर इज अ फैक्ट एंड देयर इज अ ट्रूथ ऑल्सो। एक तरफ वास्तविकता है, एक तरफ सत्य है। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें वास्तविकता पर नहीं लेकिन सत्य पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वास्तविकता क्या है, आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, और वचन के अनुसार सत्य क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वास्तविक परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सारी वास्तविक परिस्थितियां हमें प्रतिदिन के जीवन में उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो फैक्ट है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। वो हमारे जीवन में है, कहीं ना कहीं वो आपके परिवार में है, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में है। एक तरफ फैक्ट है, वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन उसके एक तरफ और सत्य है। सो आज हम आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, कि एक तरफ वास्तविकता भी है और दूसरी तरफ सत्य भी है। वास्तविकता है, परिस्थिति हमारे जीवन में है, परिस्थिति के अनुसार वास्तविकता हमारे जीवन में है, लेकिन आपका और मेरा जो ट्रस्ट है, आपका और मेरा जो विश्वास है, वो वास्तविक बातों को या देखी हुई बातों पर नहीं, लेकिन जो सत्य है, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उन बातों के ऊपर होना चाहिए। सो देयर इज अ फैक्ट एंड देयर इज अ ट्रूथ ऑल्सो। वी शुड नो हाउ टू अप्लाई दिस इन अवर लाइफ। आप फैक्ट और ट्रूथ में से, इन दोनों में से ट्रूथ को अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें उसके बारे में परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव टू चूज वन फ्रॉम दिस टू। एक तरफ वास्तविकता है, एक तरफ सत्य है। हमारे जीवन में हम हमेशा जब अपने जीवन को बिताते हैं, आपको अपने जीवन में वास्तविकता का भी सामना करना पड़ता है और सत्य एक तरफ है। इन दोनों में से आपको एक को चुनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइदर फैक्ट और आइदर ट्रूथ, यू हैव टू चूज। या तो आप वास्तविकता को चुनो या तो आप सत्य को चुनो। लेकिन जब आप वास्तविकता को चुनते हो, when you believe on fact, when you choose fact, the fact will make you afraid. But when you believe on truth, the truth will give you courage and truth will set you free from your situation. So one side there is a fact and other side there is a truth. एक तरफ फैक्ट है, वास्तविकता है,
वास्तविक परिस्थिति को देखकर आप हमेशा अपने जीवन में घबराते हो, हमेशा आपका जो करेज है वो कमजोर हो जाता है, आप कई बार भयभीत हो जाते हो उन वास्तविक परिस्थिति को देखकर। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप आपके जीवन में हियाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े, तो हमेशा सत्य पर विश्वास करना सीखें। हमेशा जो सच्चाई है बाइबल के अनुसार हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इफ यू विल बिलीव ऑन फैक्ट, फैक्ट विल अफ्रेड यू। जब कभी भी आप वास्तविक बातों पर विश्वास करने लग जाते हो, आप भयभीत हो जाओगे, आप घबरा जाओगे। लेकिन जब आप सत्य पर विश्वास करने वाले बन जाओगे, सत्य पर विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्री बन जाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सत्य है जब आप उस पर विश्वास करने वाले बन जाओगे, तो बाइबल में लिखा है सत्य तुम्हें तुम्हारी हर एक परिस्थिति से आजाद कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Truth will set you free. And who is truth? According to the Bible. Bible says, Jesus said, I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। तो जब आप सत्य को चुनते हो, जब आप सत्य पर विश्वास करते हो, सत्य आपको छुटकारा देने लग जाता है उस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। सो वास्तविकता आपको भयभीत कर देगी। जब आप वास्तविकता पर भरोसा करोगे, वास्तविकता पर जब आप ट्रस्ट करोगे, वास्तविक बातों पर जब आप विश्वास करने लग जाओगे, वास्तविकता आपको भयभीत करेगी। लेकिन जब आप सत्य पर विश्वास करने लग जाओगे, सत्य आपको पूरे रीति से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज थोड़ा सा वास्तविकता और सत्य, इन दोनों बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के अनुसार इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति के जो कि बाइबल के सबसे पहली पुस्तक है, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, उनको अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर ने कहा सारे वृक्षों का फल खाना, लेकिन जो बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, उस वृक्ष का फल तुम कभी भी मत खाना, जिस समय तुम खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। बट बाइबल में लिखा है शैतान आता है और शैतान आकर हवा से बातें करता है और हवा को कहता है कि तुम जरूर से इस फल को खाओ, तुम नहीं मरोगे। हवा कहती है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें कहा कि इस पेड़ का फल हमें नहीं खाना है, हम मर जाएंगे। शैतान ने उनसे कहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, तुम इस वृक्ष के फल को खाओ, तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओ, तुम नहीं मरोगे। और बाइबल में लिखा है उन्होंने उस फल को तोड़ा, हवा ने उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया और अपने पति आदम को भी दिया। और बाइबल में लिखा है इमीडिएटली उन्हें समझ में आ गया कि वो नग्न है। उनको समझ में आ गया उनके पाप के कारण, उनके उस परमेश्वर के वचन के आज्ञा को तोड़ने के कारण उनको समझ में आ गया कि अब उनकी परिस्थिति क्या हो गई। हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय के अनुसार आदम और हवा जो इसके पहले परमेश्वर के अधिकार में जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर के अधीनता में जीवन बिता रहे थे, सडनली जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस वृक्ष के फल को खाया, शैतान की बात को सुनकर लिखा है शैतान ने उन्हें पूरे रीति से अपना गुलाम बना दिया। मनुष्य पूरे रीति से शैतान का गुलाम बन गया, या शैतान ने मनुष्य के जीवन में अनाज्ञाकारिता को लाने के द्वारा मनुष्य को अपने कब्जे में ले लिया, मनुष्य को अपने अधिकार में ले लिया। इसके पहले आदम और हवा परमेश्वर के अधिकार में थे, परमेश्वर के अधीनता में थे, लेकिन जिस क्षण उन्होंने शैतान की बात को माना और उस पेड़ के फल को तोड़कर खाया, बाइबल में लिखा है वे परमेश्वर की अधीनता से अलग होकर, परमेश्वर की सुरक्षा से अलग होकर, परमेश्वर के अधिकार से अलग होकर वे शैतान के अधिकार में आ गए। शैतान ने मनुष्य को गुलाम बनाकर रखा है। आज देखिए संसार में हर जगह पाप है,
लोगों के मनों में शैतान भरमाता जा रहा है और लोग कई प्रकार के घिनौने गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। आज मनुष्य जाति पूरे रीति से अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान की गुलाम बन चुकी है। और आदम हवा के साथ में भी यही हुआ। जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शैतान की बात को माना, शैतान ने मनुष्य जाति को अपना गुलाम बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये सच्चाई है। जिस क्षण, ये वास्तविकता है, जिस क्षण आदम और हवा ने उस पेड़ के फल को तोड़कर खाया, उनके जीवन में शैतान ने अपने पूरे रीति से अधिकार को जमा लिया। और इसलिए तो जब हम लूका उसका 4 अध्याय और 6वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, जब यीशु मसीह ने उपवास किया 40 दिन 40 रात, वो निराहार रहे, और जब शैतान आया और जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, तो लूका उसका 4 अध्याय और 6वें वचन में शैतान यीशु मसीह को क्या बोलता है? शैतान यीशु मसीह को बोलता है कि सब कुछ मुझे दिया गया है, सब कुछ मुझे सौंपा गया है। मनुष्य ने अर्थात आदम ने शैतान की बात को मानने के कारण अपने सारे अधिकार को शैतान को सौंप दिया, अपने सारे अधिकार को वो खोक दिया। जितने भी अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को अर्थात मनुष्य जाति को दिए थे, मनुष्य ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया या शैतान की बात मान ली, लिखा है शैतान यीशु मसीह को बोलता है यह सब कुछ मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा शैतान को? यह सारा अधिकार किसने सौंपा? परमेश्वर ने नहीं सौंपा, मनुष्य ने सौंपा, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकारी बनाया था। लेकिन जिस समय, जिस क्षण मनुष्य ने शैतान की बात को माना और शैतान की बात को मानकर जब उस वृक्ष के पेड़ का फल तोड़कर खाया, लिखा है शैतान के अधिकार में मनुष्य जाति चली गई। इसलिए तो उसकी इतनी बड़ी हिम्मत होती है कि जब वो शैतान यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह की परीक्षा लेकर कहता है ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है और ये मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर तो शैतान को इस पूरे दुनिया पर अधिकार नहीं सौंप सकता है। फिर किसने शैतान को यह अधिकार सौंपा? बिल्कुल सही, आदम ने, क्योंकि आदम इस पृथ्वी पर अधिकारी था, आदम इस पृथ्वी का अधिकारी था। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को टालकर, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर जब शैतान की बात को मान लिया, तो शैतान ने मनुष्य के ऊपर अपना पूरा अधिकार ले लिया। दूसरे शब्दों में मनुष्य ने, आदम ने अपने अधिकार को शैतान को सौंप दिया। शैतान की बात मानने के द्वारा शैतान का गुलाम बन गया। यह वास्तविकता है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि हम लूका उसका 10 अध्याय और उसके 19 वचन में पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, देखो, यीशु मसीह कह रहे, देखो, एक तरफ मैंने आपको वास्तविकता बताई, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं। सत्य क्या है? आपको सत्य को हमेशा चुनना चाहिए, क्योंकि जब आप सत्य को चुनोगे, सत्य आपको आजाद कर देगा। परमेश्वर के लोगों, 19 वचन, यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। वो अधिकार जो आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान को सौंप दिया, उसी अधिकार को यीशु मसीह हमें दोबारा वापस दे रहा है। यह सत्य है, यह सत्य है। इसको आप और मुझे जानने की आवश्यकता है। यीशु ने क्या कहा? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव अथॉरिटी ओवर डेविल, वी हैव अथॉरिटी ओवर सैटन। हमारे पास शैतान के ऊपर अब अधिकार है। वो अधिकार जो आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान को सौंप दिया, वो वास्तविकता है।
कि शैतान को मनुष्य ने अपने अधिकार को सौंप दिया और मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया। लेकिन जिस समय मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सत्य को जानता है, सत्य उस मनुष्य को स्वतंत्र कर देता है। सबसे पहले उस अधिकार से हम स्वतंत्र होते हैं और हमारे ऊपर अब शैतान नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर अधिकार करने लग जाता है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें सारे शैतान की, शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी से तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया। मत्ती उसका 28 अध्याय और 18 वचन में भी यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया। एंड दिस इज ट्रूथ, ये सत्य है। वास्तविकता को देखकर घबराइए मत। हां, अदन की वाटिका में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा और शैतान की बात को मानने के द्वारा अपने ऊपर शैतान को अधिकार दिया। लेकिन शैतान हमेशा तक हमारे ऊपर अधिकार लेकर नहीं रह सकता है। जिस क्षण मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, जिस समय मनुष्य यीशु की सच्चाई को जान लेता है, यीशु को जान लेता है, सत्य को जान लेता है, बाइबल में लिखा है वो सत्य उसे सारे बंधनों से आजाद कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू द लॉर्ड। ओ प्रभु को महिमा मिले। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन सत्य यह है कि आज यीशु ने हमें उस शैतान पर अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे, यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। यीशु मसीह ने अब हमें वो अधिकार दिया है, अभी वो हमें वो सामर्थ दी है और ये सत्य है। अदन की वाटिका में शैतान ने शायद हो सकता है मनुष्य के ऊपर अपने अधिकार को ले लिया होगा, लेकिन जिस समय आप और मैं उस सत्य को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, शैतान का हमारे ऊपर बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्योंकि अब हमारे ऊपर तो परमेश्वर राज्य करता है, अब हमारे ऊपर तो परमेश्वर अधिकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें बिल्कुल भी किसी दुष्ट को या शैतान को घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो यीशु मसीह ने शैतान के तमाम सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो सत्य यह है चर्च कि हमारे पास शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य पर विश्वास करना सीखें। वास्तविकता पर विश्वास करोगे घबरा जाओगे, वास्तविकता पर विश्वास करोगे आप कमजोर हो जाओगे, वास्तविक परिस्थिति को देखकर चलोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। बाइबल के अनुसार हमें सत्य पर विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, वी हैव अथॉरिटी। हमें यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने सामर्थ दिया है। अब शैतान की कोई प्रभुता हमारे जीवन में नहीं है जिस समय हम यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो याद रखना, वास्तविकता पर विश्वास करने से आपके अंदर भय आ जाएगा, लेकिन जब आप सत्य पर विश्वास करोगे आप भय रहित हो जाओगे। जब आप सत्य पर विश्वास करोगे, सत्य आपको तमाम परिस्थिति से छुटकारा देगा। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे, उसी अदन की वाटिका में से हम लोग आज सीखेंगे। दूसरी बात लिखा है, जैसे ही परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आता है, आपको वो कहानी मालूम है, और परमेश्वर पुकारने लग जाता है आदम और हवा को, आदम और हवा तुम कहां हो, तुम कहां हो। लिखा है जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, लिखा है वे नग्न पाए गए, वे अपने आप को छुपाने लगे। परमेश्वर की आवाज को सुनकर वे अपने आप को छुपाने लगे। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? आदम ने कहा, परमेश्वर मैं तुझे देख, तुम्हारी आपकी आवाज को सुनकर हम डर कर छुप गए हैं, हम नग्न हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम नग्न हो? फिर वो पूरी कहानी वहां पर बताई जाती है कि स्त्री ने मुझे फल दिया, और फिर परमेश्वर जो है वो पूछता है स्त्री को, तो स्त्री बताती है, हवा बताती कि मुझे इस सांप ने बहकाया, इस शैतान ने मुझे बहकाया। और उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर कर्स को हम देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 14 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है,
तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। वी कैन सी द कर्स केम, श्राप आया, शैतान श्रापित हुआ, स्त्री के जीवन में भी श्राप आया, मनुष्य के जीवन में भी श्राप आया। स्त्री को परमेश्वर ने कहा, तू जब भी पुत्र को उत्पन्न करेगी तुझे बहुत पीड़ाएं होगी। परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू जब तक मेहनत नहीं करेगा, जब तक पसीना नहीं बहाएगा, तू पेट भर के खा नहीं पाएगा। सो वी कैन सी, एक तरफ जैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लिखा है श्राप उनके जीवन में आ गए। कर्स केम इन देयर लाइफ एंड दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट हम देखते हैं, ये वास्तविकता हम देखते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य क्या है? गलातियों उसका 3 अध्याय 13 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। गलातियों उसका 3 अध्याय और 13 वचन, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ फैक्ट को हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में उनके अनाज्ञाकारिता के कारण श्राप आया, लेकिन सत्य क्या देखते हैं? बाइबल में लिखा है जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप और मैं सत्य पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर उस व्यवस्था के श्राप से हमें छुटकारा दिया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वास्तविकता ये हो सकती है कि आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता के कारण वे अपने जीवन में श्राप को उन्होंने खींच लिया, लेकिन सत्यता ये है कि जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस काठ पर लटकाया गया, श्रापित हो गया, ताकि उस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं अपने तमाम श्रापों से छुटकारे को प्राप्त करते हैं। और यह सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वास्तविक परिस्थिति को देखकर घबराइए मत, सत्य पर विश्वास करना सीखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम क्या देखते हैं? अदन की वाटिका में लिखा है उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। व्हाट इज आज्ञा का उल्लंघन? क्या है आज्ञा का उल्लंघन? पाप है। अगर आप कहोगे एक लाइन में कि पाप की परिभाषा क्या है, मैं कहूंगा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा, वो छोटा बड़ा पाप नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है वो पाप करता है। और लिखा है जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, लिखा है पाप उनके जीवन में आया, मनुष्य पापी हो गया। सो एक तरफ वास्तविकता यह है कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा पाप उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में पाप ने प्रवेश किया, अर्थात मनुष्य जाति पूरे रीति से पापी हो गई। आज आप और मैं, हम सब आदम के अंदर थे। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं था। इस पृथ्वी पर का सबसे पहला पुरुष और सबसे पहली स्त्री आदम और हवा को देखते हैं। और हम सब लोग, सारी मनुष्य जाति आदम और हवा के अंदर थे। तो जब आदम और हवा ने पाप किया, आदम और हवा पापी हो गए, तो सारी मनुष्य जाति भी पापी है। यह मत सोचिए कि मैंने तो अपने जीवन में आज तक कभी किसी को गाली भी नहीं दी है तो मैं बिल्कुल भी पापी नहीं हूं। नो, आदम और हवा का ब्लड हमारे शरीर में प्रवाहित है। आदम और हवा का जो खून है हमारे शरीरों में, सारे मनुष्य की जाति के शरीरों में अभी भी बह रहा है, क्योंकि आदम और हवा के अंदर, हम सब उस समय आदम और हवा के अंदर थे जब आदम और हवा ने पाप किया। सो sin came in their life। सो मनुष्य के जीवन में पाप आता है, यह वास्तविकता है। लेकिन सत्य क्या है आपको मालूम है? पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। एक तरफ वास्तविकता है
कि मनुष्य पापी है, लेकिन सत्य यह है इस पाप से छुटकारे के लिए हमारे लिए रास्ता है, वो रास्ता यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको उस वास्तविक परिस्थिति में दबा कर रखना नहीं चाहता है। हाँ, आप अगर वास्तविकता पर विश्वास करके चलोगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। आपका काम क्या है? वास्तविकता और सत्य दोनों में से एक पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आप वास्तविकता पर विश्वास करते हुए जीवोगे तो कभी भी आप उससे बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन जब आप सत्य पर विश्वास करने लग जाओगे, सत्य जो है वो आपको स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास एक आशा है, एक सत्य बात है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। रोमियो 10:10 में और 9:10 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, आपके पास सत्य यह है, आपके लिए सत्य यह है कि यीशु मसीह आपका प्रभु जब बन जाता है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाते हो, जब आप सत्य को ग्रहण कर लेते हो तो आप उसकी ओर से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, उसकी ओर से पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेते हो, उसकी ओर से आप पापों से छुटकारे को प्राप्त कर लेते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता को मत देखिए, सत्य को देखकर चलना सीखिए। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे पास गुड न्यूज है। जब आप और मैं सत्य पर विश्वास करेंगे, सत्य को जानोगे, सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, यीशु हमें स्वतंत्र कर देते हैं। लिखा है, जब आप उसको अपना प्रभु स्वीकार करते हो, वो हमें मोक्ष देता है, वो हमें उद्धार देता है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, क्षमा करता है। ये सत्य है। यदि आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में मैं बहुत सारे गुनाहों को कर रहा हूं, मेरे पापों से मुझे कौन छुड़ाएगा? यस, एक तरफ वास्तविकता यह है कि आपके जीवन में आप बहुत पाप कर रहे हो, पाप है और आप पापी हो, लेकिन सत्य यह है, जब आप उस यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हो, जब आप यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास कर लेते हो, जब आप यीशु मसीह के उस पवित्र लहू पर विश्वास करते हो कि यीशु ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए अपना लहू बहाया, अपनी जान उस कलवरी उसके ऊपर दे दी, तो बाइबल में लिखा है, जब तू उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तेरे पापों से तुझे वो छुटकारा देगा और तू उद्धार को पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सत्य है, सत्य पर विश्वास करना सीखे। यदि आज आपको लगता है कि आपके जीवन की आशा समाप्त हो चुकी है, कौन मुझे मेरे पापों से छुटकारा देगा? यीशु मसीह आपको आपके पापों से छुटकारा देंगे। यीशु मसीह के पास आए, उस सत्य के पास आए, उस प्रभु यीशु पर विश्वास करे, उस प्रभु यीशु को स्वीकार करे, उससे प्रार्थना करे, और वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने आपके पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। जब आप उस पर विश्वास करोगे, सत्य यह है कि वो आपको उद्धार देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात हम अध्ययन की वाटिका में देखते हैं, अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती है। यदि आप व्यवसाय विवरण उसका 28 अध्याय को पढ़ोगे और बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो बीमारी जो है वो ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, परंतु ये कर्स है। बीमारी मनुष्य के जीवन में उसके अनाज्ञाकारिता के जीवन के कारण आती है। बीमारी कोई श्राप, आशीष नहीं है, परंतु बीमारी श्राप के दर्जे में आती है। और लिखा है, मनुष्य जो है अपने जीवन में जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती है, बहुत सारी कमजोरियां, सीकनेस आने लग जाती है। ये वास्तविकता है। लेकिन सत्य क्या है? पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। दिस इज ट्रूथ। ये सत्य है परमेश्वर के लोगों। यस, जब मनुष्य का जीवन पापों में होता है, जब मनुष्य का जीवन अनाज्ञाकारिता में होता है, वास्तविकता यह है कि उसके जीवन में कई बीमारियों से वो ग्रसित होता है। लेकिन सत्य यह है कि जो कोई यीशु मसीह को जान लेता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगा हो जाता है।
पहला पत्रस 2:24 के अनुसार यीशु ने जो अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं, बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बाइबल में लिखा है उस परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, अर्थात चंगाई देने वाला परमेश्वर। ही इज अवर हीलर। फैक्ट यह है कि मनुष्य के जीवन में पाप के कारण कई बीमारियां, कई रोग से वो ग्रसित हो जाता है, लेकिन सत्य यह है कि जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस यहोवा राफा चंगाई देने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो अपने बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सत्य है। सत्य को जानना सीखें, सत्य को ग्रहण करना सीखें, सत्य पर विश्वास करना सीखें। और पांचवी बात हम वहां पर देखते हैं, मनुष्य को अनाज्ञाकारिता के कारण उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। वो बिल्कुल शून्य बन गया। अदन की वाटिका में वो सारा ऐश्वर्य के साथ, सारे ऐशो आराम के साथ रहता था, लेकिन अदन की वाटिका से जब वो बाहर निकाल दिया गया, उसके पापों के कारण, उसके अनाज्ञाकारिता के कारण, लिखा है उसको पसीना बहाकर मेहनत करना पड़ा, पॉवर्टी में जीवन बिताने लगा। सो अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण गरीबी का भी सामना मनुष्य को करना पड़ता है, और कई बार गरीबी में लोग जीवन को बिताते हैं। एक तरफ गरीबी है और ये वास्तविकता है, अनाज्ञाकारिता के जीवन के कारण, पाप के कारण मनुष्य के जीवन में गरीबी भी आती है, और ये कर्ज है, और ये एक वास्तविकता भी है, फैक्ट है। लेकिन ट्रूथ क्या है? ट्रूथ क्या है? यदि आप दूसरा कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8-9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर, हालेलुया, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उस यीशु के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वास्तविकता क्या है? पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य के जीवन में पॉवर्टी आ गई, कंगाली आ गई, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से आप और मैं धनवान किए जा सके। यह सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। इस सत्य पर विश्वास करें, इस सत्य को ग्रहण करें और इस सत्य पर चलना सीखे। हालेलुया। इस सत्य पर को मानना सीखे परमेश्वर के लोगों। यह सत्य है। अब हम मसीह यीशु में गरीब नहीं हैं, परंतु मसीह यीशु में धनवान किए जा चुके हैं लोगों। प्रेज द लॉर्ड। यह सत्य है। इस पर विश्वास करना सीखे, इसको ग्रहण करना सीखे, इसको मानना सीखे, इस पर चलना सीखे। हालेलुया। और छठवीं बात, अदन की वाटिका में हम क्या देखते हैं? उस अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण मृत्यु आई। परमेश्वर ने कहा था तुम अवश्य मर जाओगे यदि तुम उस फल को खाओगे तो। शैतान ने कहा तुम बिल्कुल नहीं मरोगे यदि तुम उस फल को खाओगे तो। और बाइबल में लिखा है शैतान की बात को मानकर आदम और हवा ने उस फल को खाया, और बाइबल कहती है वे मर गए। शारीरिक रीति से वो नहीं मरे, लेकिन आत्मिक रीति से वो मर गए। व्हाट इज स्पिरिचुअल डेथ? जब परमेश्वर आपके जीवन से निकल जाता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके आत्मा से निकल जाती है, जब आपके जीवन में परमेश्वर ही नहीं है, जब आपके भीतर परमेश्वर ही नहीं है, आप पूरे रीति से, आत्मिक रीति से मरे हुए हो। और लिखा है अदन की वाटिका में आदम और हवा ने उस अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण उनके जीवन में मृत्यु आई। यह वास्तविकता है, और वो मृत्यु सारे मनुष्य जाति में फैल गई। यह वास्तविकता है। आज मनुष्य मृत्यु में जीवन बिता रहा है, यह वास्तविकता है। बट व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वास्तविकता क्या है?
आदम और हवा और संपूर्ण मनुष्य जाति के जीवन में मृत्यु ने प्रवेश कर लिया जब शैतान की बात को माना गया, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा गया, जब शैतान की गुलामगिरी में मनुष्य चला गया, उसके जीवन में मृत्यु ने राज्य करना शुरू कर दिया। आज भी बहुत सारे मनुष्यों के जीवनों में मृत्यु राज्य कर रही है, यह वास्तविकता है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन को प्राप्त करेगा, वो मृत्यु से छुटकारे को प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु इटर्नल लाइफ पाए, अनंत काल का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, ये सत्य है। आप आपके जीवन में जीवन पाना चाहते हो, यदि आप उस मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हो तो यीशु मसीह पर विश्वास करें। रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23 वचन में, ये आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 वचन लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आदम और हवा ने पाप किया, मृत्यु उनके जीवन में आई, उनके द्वारा पूरे संसार में मृत्यु फैल गई। यह वास्तविकता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, यह वास्तविकता है। मनुष्य के जीवन में आज मृत्यु राज्य कर रही है, यह वास्तविकता है। लेकिन जब वही मनुष्य सत्य पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मृत्यु से छुटकारा है, नरक से छुटकारा है, अनंत जीवन है। जो सत्य पर विश्वास करता है, जो सत्य को ग्रहण करता है, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, वास्तविकता को देखकर मत चलिए, सत्य को देखकर चलिए। वास्तविकता पर विश्वास मत करिए, सत्य पर विश्वास करिए। जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। सत्य कौन है? यूहन्ना 8:32 के अनुसार यीशु मसीह सत्य है। जब आप यीशु मसीह को जानोगे, सत्य को जानोगे, और सत्य अर्थात यीशु मसीह आपको तमाम बंधनों से, तमाम उन परिस्थितियों से आपको पूरे तरीके से स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वास्तविकता पर अगर आप विश्वास करके जीवन बिताओगे तो वास्तविकता आपको हमेशा भयभीत करेगी। परिस्थिति आपको भयभीत करेगी, आपकी हिम्मत को कमजोर कर देगी। इसलिए वास्तविकता पर विश्वास करके जीवन मत बिताइए, सत्य पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताइए। और जब आप सत्य पर विश्वास करोगे, जब आप उस परमेश्वर पर विश्वास करोगे जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो कुछ किया है, जब आप उस पर विश्वास करोगे, आप कभी भी वास्तविकता से डरोगे नहीं, वास्तविक परिस्थिति से डरोगे नहीं। आपको मालूम होगा कि अब मेरे ऊपर कोई शैतान की प्रभुता नहीं है, मेरे ऊपर तो यीशु मसीह प्रभुता कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे जीवन में कोई कर्स नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना है। हालेलुया। अब मेरे जीवन में कोई पाप नहीं, मेरे पापों को छुटकारा देने वाला, मेरे पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं और मैं अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर लेता हूं। बीमारियों में है, वास्तविकता है, बीमारी है, लेकिन सत्य यह है उसके कोड़े खाने से आप चंगे होते हो। उस पर विश्वास करें। हालेलुया। अगर अनाज्ञाकारिता के कारण गरीबी है, पॉवर्टी है, बाइबल लिखा है यीशु मसीह कंगाल हो गया आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं मसीह में धनवान किए जाए। आइए उस सत्य पर विश्वास करते हुए इस सत्य को ग्रहण करें। मृत्यु आई, वास्तविकता है, लेकिन सत्य यह है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करता है और जीवन को प्राप्त करता है। आइए परमेश्वर के लोगों, आज के बाद वास्तविकता की तरफ ध्यान ना दे, सत्य पर ध्यान दे। देखी हुई वस्तु पर विश्वास ना करें, अनदेखी बातों पर विश्वास करें, अदृश्य बातों पर विश्वास करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है उस सत्य पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताते चले जाए। प्रभु के लोगों, आप हमेशा निडर होकर जीवन बिताओगे। आप कभी उस परिस्थिति को डरोगे नहीं, आप हमेशा निर्भय होकर जीवन बिताओगे, हमेशा बेधड़क होकर जीवन बिताओगे, हमेशा मजबूती के साथ जीवन बिताओगे, क्योंकि आप वास्तविक परिस्थितियों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आप तो सत्य पर विश्वास कर रहे हो।
और यीशु मसीह सत्य है। यदि आप अपने जीवन में आज बंधनों में पाए जाते हैं, यदि आज आप आपके जीवनों में बहुत ज्यादा परेशान पाए जाते हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियों को मत देखिए, आपकी वास्तविकताओं को मत देखिए, सत्य को देखिए, यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाइए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करोगे, यीशु मसीह के पास आप जब आओगे, वो जो सत्य है, जब आप उसके पास आओगे, आपको तमाम बंधनों से वो छुटकारा देगा। यदि आज आप चाहते हो उस प्रभु के पास आना, आप जरूर से अपना जीवन उस प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर सकते हो। आज के बाद वास्तविकता पर विश्वास मत करिए, सत्य पर विश्वास करिए, सत्य को ग्रहण करिए, उस परमेश्वर पर विश्वास करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, और वो यीशु मसीह आपको पूरे तरीके से फ्री कर देगा उस तमाम बंधनों से जो शैतान ने आपके जीवनों में डाला है, जो शैतान ने आपको जकड़ के रखा है। उन तमाम बंधनों से यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर देगा। उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको ग्रहण करें, सत्य पर विश्वास करना सीखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखें, बाइबल पर विश्वास करना सीखें। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, सत्य है, इस पर विश्वास करना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। सो वास्तविक परिस्थिति पर आप विश्वास करने लग जाओगे, वास्तविकता पर जब आप भरोसा करने लग जाओगे तो आप भयभीत हो जाओगे। आज हमें सच्चाई पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताना है। आज के बाद सत्य पर विश्वास करें, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लोग चाहे कुछ भी क्यों ना आपको बोले, सत्य पर विश्वास करें, ट्रूथ पर विश्वास करें, और ट्रूथ आपको फ्री कर देगा। सत्य जो है वो आपको स्वतंत्र कर देगा। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने वास्तविकता और सत्य में जो फर्क देखा है, मेरी प्रार्थना है कि आज जितने भी परमेश्वर आपके प्रिय जनों ने आज के संदेश को सुना है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु वो वास्तविकता को देखकर जीवन नहीं बिताएंगे, परंतु वो सत्य को देखकर जीवन बिताएंगे, आपके वचन को देखकर जीवन बिताएंगे। यीशु मसीह आपको ग्रहण करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, आपके वचन पर ट्रस्ट और विश्वास करते हुए वो अपने जीवन को बिताने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं ही हूं। ओ हालेलुया, केवल आप ही सत्य हैं। और मैं प्रार्थना करता, आपकी ये सच्चाई की रोशनी हर एक जो मुझे इस समय सुनने वाले लोग हैं, हर एक के जीवनों में प्रवेश करे, हर एक के परिवारों में प्रवेश करे। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन, कोई भी व्यक्ति वास्तविकता को देखकर जीवन नहीं बिताएगा, लेकिन परमेश्वर आपके वचन की सच्चाई पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताने पाए। प्रभु, हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक को पर दया कर, हर एक को आशीष दे। इस समय यदि मैं कोई शैतान के जालों में या बंधनों में पाया जाता है, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, सत्यता यह है कि अब यीशु ने शैतान को कुचला है, हराया है, और हमें अधिकार दिया है कि हम शैतान को कुचले, और उसके सारी शक्तियों पर हमें अधिकार दिया है यीशु के नाम में। इसी समय अगर कोई इस समय शैतान के बंधनों में पाया जाता है, यीशु मसीह के नाम से वो इस समय छुटकारे को पाए। अगर कोई पाप में जीवन बिता रहा है, इस समय प्रभु वो आपको ग्रहण करने के द्वारा आप उसे क्षमा करें, उसे उद्धार दे। यदि कोई श्रापों में जीवन बिता रहा है, वो यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा वो अपने श्रापों से आजादी को प्राप्त करे। जो कोई मृत्यु में जीवन बिता रहा है, आत्मिक मृत्यु में जीवन बिता रहा है, प्रभु आप पर विश्वास करते हुए वो जीवन को प्राप्त करने पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, सारे श्रापों के जो श्राप है, बंधन है, वो यीशु के नाम में प्रभु आपके लोगों के जीवनों से दूर हो जाए। प्रभु अपने स्वर्गीय जरों को खोले, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले, और हर एक को परमेश्वर अपने आशीषों से आप परिपूर्ण करें। एक बार फिर से धन्यवाद परमेश्वर। आज के बाद प्रभु हम वास्तविकता पर विश्वास नहीं करने वाले बनेंगे, परंतु सत्य पर विश्वास करेंगे, सत्य को ग्रहण करेंगे और सत्य पर ही चलेंगे। हाँ परमेश्वर, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा हर एक पर अपने नियंत्रण को ले ले। यीशु मसीह, आपकी प्रभुता को मैं हर एक के ऊपर बोलता हूं।
एक बार फिर से धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, और आज की इस आराधना को आपने आशीषित किया है। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल, महिमा हम आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें परमेश्वर पिता, और हम सब लोग मिलकर कहेंगे आमेन, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, सामर्थ, अभिषेक हम सबों के साथ जब तक प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में न आए तब तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। और हम सब लोग मिलकर कहेंगे चर्च, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चर्च। सो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज आपको आशीषित किया है। वास्तविकता पर विश्वास ना करें, सत्य पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रेज द लॉर्ड।